नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट उन क्वेश्चंस की जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। यानी ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से और ज्योग्राफी से और इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। ये हर एक एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इन्हीं को आज हम लोग देखते हैं और इनको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 24 अक्टूबर को इनमें से कोई क्वेश्चन हो सकता है आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने से बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि अब आप यहाँ पर कभी भी क्लास देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं। उसके साथ साथ अनलिमिटेड क्विज मिलेंगे, यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिलेगा, मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। साथ ही साथ हर एक चीज़ वो मिलेगी जो आपके यानी जो लर्नर के लिए इंपॉर्टेंट होगी। जैसे आपको स्ट्रेटजिक वीडियो मिलेंगे, यहाँ पर आपको तमाम वो चीज़ें मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। और साथ ही साथ अब आपको मिलेंगे यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के रिमार्क्स भी मिलेंगे कि ये सेलेक्टेड कैंडिडेट ने क्या क्या किया या उनकी क्या स्ट्रेटजी थी जिसके वजह से उनको सफलता जल्दी मिली। तो जैसे कि अब आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आलोक कुमार पंकज का है, यहाँ पर आप देख रहे हैं शेखर का है। तो ये 2018 में सेलेक्टेड है, ये 2016 में सेलेक्टेड है। तो इसी तरीके से अब आपको यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के रिमार्क्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ जो यहाँ पर प्लस कोर्स है उसमें 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है उसके साथ आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर आपको 22-23 तारीख को उन्नत लेखपाल मुख्य परीक्षा का एक आपको यहाँ पर एक कह सकते हैं 2 दिन के लिए यहाँ पर ये चलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप बात कर लें मुख्य परीक्षा, जो कि आपको 23 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। इसको आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि आपका नवंबर में आपका लेखपाल का एग्जाम भी है। साथ ही साथ ये बैचेस सभी आपके यहाँ पर रनिंग हालत में है, जैसा कि आपको बताया जा रहा है, और कई बैच हर हफ्ते कोई न कोई नए बैच बनते रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 13,600 है, 1 साल का 9350 रुपये है, 6 महीने का 7650 है, 3 महीने का आपका 4250 है। आफ्टर डिस्काउंट बढ़ता है ये 12,240 या 8,415 का, यानी 10% जो डिस्काउंट है वो रेफरल कोड का है, और रेफरल कोड के यूज़ करने के लिए आपको लाइव नूर भरना है। साथ ही साथ अगर आप यूपी बिहार की तैयारी एक साथ करते हैं तो एक सब्सक्रिप्शन से 2 फायदे हो जाएंगे, यानी सब्सक्रिप्शन आपका 1 और फायदे 2। साथ ही साथ कभी भी वीडियो में अगर आप कोई ऐसा इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हैं तो वहां पर आप तुरंत क्लेम कीजिए। अगर आपका क्लेम सही और सबसे पहले पाया गया तो अनअकैडमी आपको देगा एक बेहतरीन इनाम। जो स्पेशल क्लासेस हमारी चलती हैं वो सवेरे मॉर्निंग में 10 बजे चलती है, जिसमें आपको एक करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। शाम को एक क्लास रात में होती है 9 बजे, जो कि आपका टेस्ट सीरीज है, जो कि आपका 24 अक्टूबर के लिए, उसको आपको यूपी पीसीएस और आरओ के लिए। तो चलिए आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर पहला सवाल आज का ये है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? आपका सवाल ये रहा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? बताइए। इनमें से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो आपका आंसर, जैसा कि विशाल कुमार ने बताया है कि ए। तो बच्चा, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कहाँ नहीं होती है, अभी हम आपको बताएंगे, और बहुत ही सिंपल वे में आप ऐसे समझ लीजिए कि ये है, और ये हवाएं जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती हैं ऐसे मुड़ जाती हैं, ऐसे।
तो ये वाली ब्रांच कहलाती है दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि भारत में प्राप्त होने वाली वर्षा का 80% ये पाती है इधर से। ये कहलाती है बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा, ये 20% होती है। तो यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ये तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से बरसात नहीं होती है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका तमिलनाडु। अगला सवाल है कि देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी की दोनों शाखाएं से वर्षा होती है, यानी दोनों शाखाएं आपस में कहां पर मिल जाती हैं। बताइए, देश के किस भाग में देश के किस भाग में मानसून और अरब सागर की यानी दोनों शाखाओं से वर्षा कहां प्राप्त होती है, बताइएगा जल्दी से। जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर देखो, देश के किस भाग में अरब मानसून यानी दोनों से वर्षा होती है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो मानसून शाखा है, दोनों मानसून शाखा आपस में कहाँ पर मिलती हैं, दोनों मानसून शाखाएं आपस में, देखो ये कहाँ पर मिलती हैं, बंगाल में। कहाँ पर, बंगाल में। नहीं सॉरी, बंगाल नहीं, तो ये ऐसे आती हैं, ये दोनों मिलती हैं बच्चा यहाँ पर, और ये जगह पड़ती है पंजाब। तो अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ ले कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की मानसून शाखा दोनों आपस में कहाँ पर मिलती हैं, तो उसका जवाब ये होगा कि आप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की मानसून शाखाएं दोनों में मिल जाए, दोनों जो हैं वो आपकी कहाँ पर मिलती हैं, दोनों जो मिलती हैं वो मिलती हैं जाके पंजाब में। तो याद रखिएगा, पंजाब में जो बरसात होती है वो इन दोनों शाखाओं से होती है, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर सी सही है। अगला है, भारत के कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है जनवरी फरवरी, जून से सितंबर, मई से मार्च, या अक्टूबर से नवंबर, बताइए जल्दी से बताइएगा। बताइए। तो देखो, कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा जो बरसात जो होती है वो कहाँ से होती है, ज़रा देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो, कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा जो बरसात होने का मेन कारण है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था, कि यहाँ पर देखते हैं कि कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु की तटरेखा है, यहाँ पर ये वाली, ये ठीक, ये जो तटरेखा है ये वाली, ठीक है। तो ये जो तटरेखा आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर, ये जो है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाली, इसी को कहते हैं कोरोमंडल।
ठीक है, ये वाली। और यहीं पर जो बरसात होती है, भारत में सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है वो कोरोमंडल तट पर होती है। बच्चा ध्यान रखिएगा, अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भारतवर्ष में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? भारतवर्ष में सबसे अधिक वर्षा जो है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश या विदर्भ? बताइए कहाँ होती है, बताइएगा बच्चा लोगों। और दूसरी बात याद रखिएगा, हमारी क्लास अभी आपको मिलेगी 12 बजे अन अकेडमी के ऐप पर होगी, फ्री क्लास होगी। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। टॉपिक बहुत अच्छा विधानसभा और विधान परिषद का है, जो कि आपके पेट के सिलेबस में भी है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है बरसात होती है वो कहाँ पर होती है? पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र, इसमें सबसे ज़्यादा बरसात होती है। ठीक है, इस वाले एरिया में। यानी अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये वाले रीजन में, ये वाले में देखो, ये वाले में। ठीक है, इस वाले एरिया में। अगला है दिल्ली का सबसे अधिक तापांतर। दिल्ली में सबसे अधिक तापांतर का कारण क्या है? दिल्ली में सबसे अधिक तापांतर क्या है? बताइए। दिल्ली में यानी जो यहाँ पर बताएंगे आप कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर वेरिएशन का कारण होता है वो आपको क्या वजह है, यानी दोनों में क्या कारण है कि जो टेम्परेचर वेरिएशन दोनों में सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, उसका नाम बताएंगे। तो जल्दी से बताइएगा बच्चा लोगों, आप जल्दी से आंसर दीजिएगा ताकि आपका जो है, देखिएगा जल्दी से बताइएगा। देखो यहाँ पर देखिएगा कि जो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा तापांतर का कारण है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तापांतर कैसे होगा कि जहाँ पर देखो, जब कुछ ऐसे जगह होती हैं जैसे रेत की अगर आप बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत जल्दी ये बहुत तेज़ी से गर्म हो जाती है, बहुत तेज़ी से। और तेज़ी से गर्म होती, रात में उतनी तेज़ी से ठंडी हो जाती है। तो इसीलिए डेजर्ट एरिया में आपको दिन के समय में बहुत ज़्यादा तापमान मिलेगा और रात के समय में बिल्कुल एकदम ठंडी हो जाती है रेत। तो इसीलिए वहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जितने भी डेजर्ट एरिया हों, चाहे आप पूरा सहारा ले लें या पश्चिम एशिया ले लें, जैसे ये सऊदी अरब, इराक, ईरान वगैरह यहाँ पर, या आप अट्टाकामा ले लें, दुनिया में जहाँ जहाँ डेजर्ट हैं ये रेत वाले गर्म डेजर्ट, उनमें टेम्परेचर वेरिएशन सबसे ज़्यादा होगा। अगले सवाल पे आते, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो आपको बताना है सबसे कम वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है। सबसे कम वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है, जल्दी से बताइएगा। सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, जल्दी से बताइए बच्चा लोगों। ठीक है, आप लोग का आंसर जल्दी करा करिए थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, रेहान फजल जी। तो देखो यहाँ पर सबसे जो है कम वार्षिक वर्षा जो होगी बच्चा लोगों, याद रखिएगा, वो होगी लेह में। ठीक है, लेह कहाँ है? जम्मू कश्मीर, ओ सॉरी, लद्दाख में है ये। और लद्दाख में ये सिंध नदी के दाहिने किनारे पर है। ठीक है,
अगला सवाल है, भारत यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अधिक तापमान और कम वर्षा होती, अधिक ताप और अधिक वर्षा होती, कम ताप और कम वर्षा होती, कम ताप और अधिक वर्षा होती। बताइए। यदि भारत में कर्क और भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो यहाँ पर क्या होता? अधिक तापमान होता और अधिक वर्षा होती। क्या होता? यानी यहाँ पर अधिक तापमान होता और अधिक वर्षा होती, क्योंकि जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ की एक खूबी होती है कि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर एवोपरेशन भी ज़्यादा होगा, और एवोपरेशन भी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जो है, हाँ, आगे है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है मूसलाधार, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है, बताइए। तो मानसूनी जलवायु की विशेषता होती है, यहाँ पर क्या होता है, वायु दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है। यानी जो वायु की दिशाएं होती हैं उनमें मौसमी परिवर्तन होता है। तो वायु दिशाओं में मौसमी परिवर्तन जो है वो तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मौसमी परिवर्तन, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। और अगला ये कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से, अरब सागर की मानसून शाखा से, या आपका लौटते हुए मानसून से। बताइए। तो ये भारत के उत्तरी मैदानों में जो शीतकाल में बरसात होती है वो किससे होती है? वो होती है पश्चिमी विक्षोभ से। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। और पश्चिमी विक्षोभ ये डेवलप कहाँ पर होते हैं? ये पश्चिमी विक्षोभ जो हैं वो भूमध्य सागर और उसके आसपास ये जन्म लेते हैं, ठीक है। और ये उत्तर भारत में आके और इन्हीं उत्तर भारत के मैदान में ये वर्षा कराते हैं। आम्र वर्षा क्या है? आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, या क्या है ये? बताइएगा। बताइएगा।
आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार बंगाल बिहार बंगाल। देखो यहां पर क्या होता है, कर्नाटक में, कर्नाटक में होता यह है कि वहां पर अ, जो है, जब ये आम में बौर आने का टाइम होता है और उसी टाइम कॉफी में आता है फूल, तो ये जो बरसात होती है वो आम के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, इसलिए वहाँ पर इसे मैंगो शावर कहा जाता है। मैंगो शावर। ये जो बिहार बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, इसे काल बैसाखी कहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर है ये। अगला है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? बताइए। तो सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ पर होगी, जरा बताइएगा। तो देखो, दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा अगर होगी तो कहाँ होगी, चेन्नई में होगी। जैसे देखो ये रहा दक्षिण पश्चिम मानसून, ये वाला है, तो यहाँ पर जो बरसात होती है वो कोरोमंडल तट है ये। तो इस कोरोमंडल तट पर जो बरसात होती है वो काहे की होती है, वो होती है शीतकाल में। कब? शीतकाल में। भारत के पश्चिमी तटों पर ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा का मुख्य कारण क्या है? उष्णकटिबंधीय स्थिति, समुद्र के निकट होना, पश्चिमी घाट या हिमालय? बताइए। अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण क्या होता है? अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण क्या होता है, बताइए। मन नहीं करता है पढ़ने का तो भैया ना पढ़ो, और क्या करा जाए, यही हो सकता है। देखो, अच्छा देखो,
यहाँ पर क्या होता है, उच्च आर्द्रता होती है और उच्च तापमान होता है, इसीलिए हम लोगों को अक्टूबर यानी जो जबकि लगभग सर्दी का आहट होने लगता है, उसके बावजूद गर्मी का एहसास यहाँ पर होता है। 12 का आंसर है तो भैया, 12 का आंसर पश्चिमी घाट बताया तो था। मानसून शब्द किस भाषा का है? मानसून शब्द किस भाषा का है? मानसून शब्द किस भाषा का है? तो मानसून शब्द अरबी भाषा का है, स्पेनिश का है, या हिंदी का है, या आंग्ल भाषा का है? तो किस भाषा का है मानसून शब्द? देखो, मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा का है। इसका मतलब होता है हवाओं का ऋतु परिवर्तन। हवाओं का मौसमी परिवर्तन कह लें या ऋतु परिवर्तन। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या उड़ीसा? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य जो है वो उत्तरी पूर्वी मानसून से, वो है कोरोमंडल। ये तो ये है आपका तमिलनाडु। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करता है? तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, केरल? दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, जैसा कि आपको पता है, तो यहाँ पर सबसे पहले केरल में। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? अल बरूनी ने, अल मसूदी ने, अल अहमदी ने, या अल कुरदाद ने? बताइए। तो ये थे सबसे पहले अल मसूदी।
निम्न में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? अल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार या गल्फ स्ट्रीम? इनमें से भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। देखो यहां पर देखेंगे, ये जो है, याद रखिएगा, जो गल्फ स्ट्रीम है ये एक गर्म जलधारा है। इसका कोई लेना देना नहीं है मानसून से। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला में अधिक ठंड क्यों होती है? बताइए। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद जो है वो शिमला में अधिक ठंड क्यों होती है? क्योंकि शिमला में जो है वो यहाँ पर ऊंचा बचे, यानी हाइट ज़्यादा है, और हाइट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर। हाँ, अगला है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा का कारण क्या है? मनोज सिंह मौर्य, रेहान फजल, योगेश यादव, बताइए बच्चा। तो ये क्या है? ये ये जो है वो पश्चिमी विक्षोभ। भारत में वर्षा का औसत क्या है? 98 सेंटीमीटर, 118, 128, 138? तो यहाँ पर देखिएगा, 118 सेंटीमीटर भारत में वर्षा होती है। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्न में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म काल में आने वाले, तो ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों में, याद रखिएगा, ग्रीष्म काल में आने में तूफान काल बैसाखी कहते हैं कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहते हैं। ठीक है, काल बैसाखी। मानसून निवर्तन, मानसून निवर्तन का मतलब होता है लौटते हुए मानसून, इसे कहते हैं। इसे कहते हैं लौटते हुए मानसून। से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता?
तो देखो, यहाँ पर देखेंगे लौटते हुए मानसून से सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है वो होती है कहाँ पर? चेन्नई में। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ पर सबसे अधिक बरसात होती है? अक्टूबर और नवंबर में सबसे ज़्यादा बरसात कोरोमंडल तट पर होती है। अगला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत में सबसे ज़्यादा मुख्यतः वर्षा कहाँ प्राप्त होती है? वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी भारत में ये देखो, ये दो ब्रांचेस बनती हैं, इधर 20% बरसात होती है, इधर से 80% होती है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा ज़्यादा होती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारत में बहने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? यानी ग्रीष्म काल में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्म काल में उत्तरी भारत में बहने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? इनको लू कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में पवनें चलती हैं स्थल से जल की ओर, जल से स्थल की ओर, स्थल से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों से स्थल की ओर। तो ये कौन है? ये चलती गर्मी के टाइम पर जल से स्थल की ओर चलती हैं, इन्हीं ऐसे। चक्रवात विभिन्न वायुपुंजों के मिलने पर बने वाताग्र के कारण उत्पन्न होते हैं, यह किस भूगोल वेता का कथन है?
तो ये OH स्पैट, जेट स्ट्रीम इसके कारण दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। बताइए। तो ये है हिमालय के कारण। प्लोन के अनुसार मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है? बताइए। आज की सभा यहीं तक थी। फिर मुलाकात हमारी आपकी 12 बजे होगी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, जिसमें टॉपिक होगा विधानसभा और विधान परिषद। तो जुड़िएगा अभी हमारे साथ, तुरंत फ्री क्लास है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारी स्पेशल क्लास 9 बजे करंट अफेयर्स, 12 बजे स्टैटिक जी के, 5 बजे ज्योग्राफी की होती है। तो आप लोग इसे